लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं, बधाई। और आप सब लोग आए, उसकी आपको धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट हम आप सारे जर्नलिस्ट फर्टेनिटी से करना चाह रहे हैं कि आपके पास, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, आप सब लोग लाइसेंस बनाएं और हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा। अगर आपका किसी के पास भी जो है, आप सब लोग चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, स्कूटर में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम प्रेस के लिए स्पेशल ड्राइव चलाना चाहते हैं आप सब लोगों के लिए, ताकि आप चाहे लाइट मोटर व्हीकल का बनाएं जिसमें सारे कवर हो जाएं, उससे ऊपर तो हैवी का तो आप क्या करेंगे, पड़ सकती है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास वैलिड लाइसेंस हो, तो हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा। डायरेक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। और सेकेंडली, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है स्टेट में, उसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन का तो आप लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस साल से हम वाहन स्क्रैपिंग सुविधा क्रिएट कर रहे हैं। RBSF की फैसिलिटी जो है प्रदेश में क्रिएट की जा रही है, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा सेंटर। और इसके पंजीकरण प्राधिकारी जो होंगे वो तो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट होंगे, और जो अपील की जो पावर होगी उसमें जो है हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास रहेगी। और वाहन जो स्क्रैप पॉलिसी है, 15 साल की जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, 15 साल जो पूरी कर चुकी हैं, वो गाड़ियां जो है उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है। सरकारी गाड़ियों की 15 साल से ऊपर की सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द हो गई है, और लीगली ये अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पोर्टल से हटा दी गई हैं। जिस भी डिपार्टमेंट के पास सरकारी सेक्टर में 15 साल चली हुई गाड़ी है, वो अगर इस्तेमाल भी कर रहा है तो इलीगल है, और उसकी जो है रजिस्ट्रेशन रद्द हो गई है और पोर्टल से उसको हटा दिया गया है। और ऐसी सब गाड़ियों को स्क्रैप में जाना है, स्क्रैप पॉलिसी के तहत जाना है। और इसमें हमने इच्छुक लोगों से जो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, उनसे हमने आवेदन इनवाइट कर लिए हैं। और 31 जनवरी 2024 की ये तारीख है। और हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष हम कम से कम जो है इस प्रदेश में 6 के आसपास जो है वाहन स्क्रैपिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर दें, ताकि जो गाड़ियां 15 साल हो चुकी हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उनको हम स्क्रैप में भेज सकें। अभी तक तो जो है मेटल स्क्रैपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, अभी तक उनके पास जा रहे हैं, हमें भेजना पड़ता है। उनकी वेबसाइट है, वो वही ऑक्शन करते हैं, जो भी उनका तौर तरीका है। लेकिन आने वाले समय में ये एक, बाकी काफ़ी जगह ये अवेलेबल है, और कई स्टेशंस पे तो
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट तक वो पोर्टल पे देखते हैं कि किसकी गाड़ी कितना चल गई है। अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो वो उठा के ले जाते हैं, स्क्रैप में डाल देते हैं। लेकिन हिमाचल में हम ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ टू बिगिन विद जो है गवर्नमेंट व्हीकल से कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने इनवाइट कर दिया है स्क्रैप पॉलिसी के तहत। और हम अब जो लोग आएंगे उनसे हम बातचीत करके इसकी आगे मॉडलिटीज़ तय कर लेंगे। तो हिमाचल के नज़रिए से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS, स्वचालित परीक्षण केंद्र, इस साल का ही हमने लक्ष्य रखा है कि गाड़ियों की जो पासिंग है वो पासिंग अब मैनुअल नहीं रहेगी, किसी अधिकारी विशेष के अधिकार में नहीं रहेगी। और जो गाड़ियां आपकी जो पास होनी हैं वो लैब में ही होगी जाके। वो उसके लिए हमने सभी वाहनों को जो है इसके तहत लाने के लिए 1 अक्टूबर 2024 का डेडलाइन निर्धारित की है। 1 अक्टूबर 2024 को सभी प्रकार के वाहनों की फिटनेस केवल स्वचालित परीक्षण केंद्रों पे ही होगी। अभी तो जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं कि पास हो जाए गाड़ी, लेकिन अब जो है वो बकायदा आपको ATS में ले जानी पड़ेगी, और ATS में गाड़ी को जो है जो उसके 7-8 मैनुअल्स हैं उस पे देखा जाएगा कि उसका पॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है, उसका जो है लाइटें ठीक है कि नहीं है, उसका गेट ठीक है कि नहीं है, उसकी जो जितनी भी इनके मैनुअल के तहत मानदंड हैं वो सब उसके तहत ही चेक होगी। एक बार चेक होगी तो गाड़ी अगर फेल हो गई तो जो है उसको एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 बार से ज़्यादा वो इस पे ठीक नहीं उतरी तो फिर वो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी। और ये तो इसके लिए भी हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर लिया है। जो भी लोग प्रदेश में ये लगाना चाहते हैं, ऐसे केंद्र स्थापित करना चाहते हैं ATS, उनको वो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में मशीनरी लगनी है और लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए, और साथ में जो मशीनरी प्रेस्क्राइब्ड है वो मशीनरी लगेगी। तो हमने दोनों में लोगों को आमंत्रित कर लिया है, और ताकि देवभूमि में ये दोनों चीज़ें हम एस्टेब्लिश कर सके, ताकि हर पैरामीटर, और इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे। जो ATS की स्थापना के बाद गाड़ी की फिटनेस का कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि सब मानदंड पे जब गाड़ी पास होके निकलेगी। और उसके बाद थर्डली हमने प्रदेश में जो है काफ़ी लोग HRTC को ही ट्रांसपोर्ट समझते हैं, और जब आप खबर करते हैं उसमें भी ये कहते हैं कि HRTC इतना रेवेन्यू कमाएगा। तो HRTC एक हमारी कॉरपोरेशन है ट्रांसपोर्ट की। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में जिसकी एग्जिस्टेंस है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसका जिम्मा है। और सबसे पहले हम रोड सेफ्टी की बात करना चाह रहे हैं कि मानवता के एंगल से
और हिमाचल प्रदेश में किस ढंग से हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर पाए, इस पे हम लगातार मंथन कर रहे हैं, लगातार हमारा चिंतन चल रहा है। और आपको मालूम है कि औसतन हिमाचल प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हैं उसका 50% एक्सीडेंट हमारे नेशनल हाईवेज पे होते हैं और बाकी एक्सीडेंट हमारे ग्रामीण इलाके में हो रहे हैं। और ये पाया गया है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो है उनका कारण जो है मानवीय चूक है। मेजॉरिटी में जब हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो मानवीय चूक या मनुष्य से जुड़े हुए जो पहलू है उनको नज़रअंदाज करके ये एक्सीडेंट फैटल साबित होते हैं। तो हम अब इस 15 तारीख से हिमाचल प्रदेश में कैंपेन चलाने जा रहे हैं। 4 चरणों में वो कैंपेन चलेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिमाचल प्रदेश के हर सेक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करें और उनको एजुकेट किया जा सके या फिर जो सुधार होना है वो हम कदम उठा सकें। और ख़ास तौर पे जो हमारे जहाँ पे एक्सीडेंट टाइम एंड अगेन हो रहे हैं उन पॉइंट्स को चयनित करने का जो है हमने आदेश दे दिए हैं पूरे प्रदेश में कि कहाँ कहाँ जो है ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि जहाँ पे 3 बार 4 बार 5 बार एक ही स्थान पे एक्सीडेंट हो रहा है उस स्थान का चयन करके उसको हम जो है सुधारवादी वहाँ पे कदम उठा सकें। तो ये प्रक्रिया भी हम जिला प्रशासनों की मदद से जो है शुरू कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की मदद से शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक हम वैसे स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, सारे स्कूलों में कोशिश हमारी चल रही है कि उन तक पहुंचा जाए। और जैसे हमने अभी आपको कहा कि आपके लाइसेंस बने, जो भी बच्चे 18 साल के हो गए हैं हम उन तक रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइसेंस बनाएं। और नहीं तो घर से गाड़ी लेके जाते हैं, आगे कोई पुलिस रोक लेती है या कोई और दुर्घटना हो जाती है। तो हमारा अपना कैंपेन चल रहा है कि हम स्कूलों तक भी अपनी रीच बनाएं और उनके लर्निंग लाइसेंस तो अब घर बैठे बन जाता है। अब आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके बाद उसको रेगुलराइज कराना है, उसके लिए हम ताकत लगा रहे हैं। और हमारा अब समय बदल रहा है और समय के मुताबिक जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं। और इस साल से हम जो फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, सबसे अब फैसिलिटीज़ जो हमारे पास आ रही हैं जिनको हम क्रिएट करने की प्रोसेस में और जो 2024 में हर हालत में पूरी कर दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।